दिल्ली में लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जिस डॉक्टर उमर संदिग्ध आतंकी का नाम सामने आया था, आज जो है वो दिल्ली पुलिस को ये कल पता चला कि उसी डॉक्टर उमर के नाम पर एक और लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, जिसका पता न्यू सीलमपुर में था। जब पुलिस की टीम जो है वो वहाँ पर पहुंची तो पुलिस को वहाँ पर उस पते पर 4 परिवार जो है वो रहते हुए मिले। पुलिस ने और तफ्तीश की तो पुलिस को पता चला कि वो जो वहाँ पर जो लोग हैं वो उमर को नहीं जानते हैं, यानी कि वो जो पता उमर ने दिया था, आतंकी उमर ने दिया था, वो पता जो है वो फर्जी निकला। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती है और पुलिस की तरफ से एनसीआर के बाकी राज्यों यानी कि यूपी, हरियाणा को भी की पुलिस को भी ये अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट है, जिसका जो नंबर है वो 10CK 0458 है। इसकी जो है वो अगर ये कहीं पर भी मिलती है तो फिर जो है वो इसको रोक करके इसकी जांच की जाए। इसके बाद आज शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब इसी नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में पाई जाती है लावारिस हालत में। इस वक्त हम उसी खंडावली गांव में मौजूद हैं और हम आपको पीछे उस गांव की तस्वीर दिखाएं तो ये जो सामने जो गली जाती है, इसी गली के अंदर एक प्लॉट पर वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो तमाम एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाती हैं और सीधे जो है वो यहाँ पर पहुँचती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि NSG के जो बॉम्ब स्क्वाड है और इसके अलावा CFSL की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और थॉरली तौर पर जो गाड़ी है उसकी जो जांच है, उसकी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और ख़ास करके इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी में कहीं कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल, कोई विस्फोटक तो जो है वो नहीं रखा हुआ है, या फिर इससे पहले तो कहीं कभी नहीं रखा गया था। क्योंकि अगर कभी भी इस गाड़ी कोई विस्फोटक अगर इस गाड़ी में होगा तो उसके जो ट्रेसेस हैं, जो अवशेष हैं, वो जो है वो ज़रूर रह जाएंगे। और इसीलिए जो है वो BDS यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा CFSL की एक टीम को भी जो है वो यहाँ पर इस गाड़ी की जांच करने के लिए जो है वो बुलाया गया है, ताकि गाड़ी के अंदर से जो भी कोई भी संदिग्ध जो वस्तु है वो या फिर उसके ट्रेसेस हैं वो मिल जाए, चाहे वो कोई फिंगरप्रिंट्स हो या फिर कोई ब्लड सैंपल हो, वो तो इस तरीके की जाँच के लिए CFSL को भी बुलाया गया था। और इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है क्योंकि डॉक्टर उमर जो है वो जो कि रेजिडेंसी में था, रेजिडेंट डॉक्टर था, तो उसके फिंगरप्रिंट जो है वो कॉलेज के रिकॉर्ड में भी होंगे। तो CFSL इस बात की भी जांच करेगी कि ये जो गाड़ी यहाँ पर खंडावली गांव में मिली है, क्या इसमें जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो जो आतंकी है डॉक्टर उमर, उसके साथ जो है वो मैच होते हैं कि नहीं मैच होते हैं। ये सारी भी जो जानकारी है वो CFSL की तरफ से जो है वो जुटाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से उस गाड़ी तक जाने की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं है। जो तमाम फरीदाबाद पुलिस है वो उन्होंने इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है और आगे जो है वो जाने के लिए जो है वो मना किया जा रहा है। तो आप जो है वो साफ तौर पर देखिए कि अब ये CFSL की टीम है, वो CFSL की टीम जो है वो एक बार फिर से जो है वो अंदर जा रही है नए इक्विपमेंट को लेकर के, ताकि जो जांच है वो थॉरली तौर पर जो जांच है वो की जा सके और किसी भी तरीके का कोई भी जो फॉरेन एलिमेंट है अगर वो गाड़ी में मौजूद है तो फिर उसकी जो पहचान है वो की जा सके, जिसके बिहाफ पर जो आगे की तफ्तीश है, जो आगे की जांच है वो जो है वो की जा सके। लेकिन सवाल जो हैं वो कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर यानी कि 2 दिन पहले लाल किले के सामने कार ब्लास्ट हुआ, जो मॉड्यूल था, जो आतंकियों का मॉड्यूल था, सवाल ये भी है कि उस आतंकी मॉड्यूल में और कितने लोग थे जो कि उस मॉड्यूल में हैं और जो कि अभी भी बाहर हैं, और क्या उनमें से कुछ लोगों ने ये कार जो है वो यहाँ पर ला करके खड़ी की है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कि ये कार जो है वो लावारिस अवस्था में जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो सवाल ये भी है कि कैसे जो है वो पुलिस को अब तक इस बात की जानकारी जो है वो नहीं थी कि यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी जो है वो इस गांव में इस तरीके से पड़ी हुई है जो कि आतंकी मॉड्यूल की है। तो ये कई सारे सवाल हैं, कौन
कौन गाड़ी लेकर के आया, कब लेकर के आया, किस अवस्था में लेकर के आया, कितने लोग गाड़ी जो है वो लेकर के आए, गाड़ी में कौन कौन से सामान जो है वो रखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस गाड़ी में भी एक्सप्लोसिव मौजूद हैं या फिर पहले जो है वो कभी रखे गए थे कि नहीं रखे गए। तो इन सभी तमाम सवालों का जवाब छानने के लिए जो तमाम एजेंसियां हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों की पुलिस और इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज, क्योंकि मामले की जो जांच है, कार ब्लास्ट मामले की जांच वो एनआईए को जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है, तो वो भी जो है वो इस मामले को देख रहा है और तमाम एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कार के अंदर कार की जो तफ्तीश है वो की जा रही है कि आखिर किस अवस्था में कार जो है वो यहाँ पर थी और अंदर से क्या क्या मटेरियल जो है वो मिले हैं। और इसके अलावा जिस प्लॉट पर गाड़ी खड़ी है उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उसके किस आधार पर इस प्लॉट में जो है वो गाड़ी जो है वो आकर के खड़ी थी और उसको भी ट्रेस करने की जो कवायद है कि किस शख्स के जरिए जो है यहाँ पर जो गाड़ी है वो आकर के पार्क की गई थी।